ओके, मैं स्टार्ट करूँ? मैं बाहर हूँ, आप स्टार्ट। अरे आप ही कर ओके, ओके, दीजिए ना, फिर ओवर महिमा जी को दे दीजिए बस ओके, स्टार्ट करके। ओके, करिए। ओके मैम, ओके। ठीक है। थैंक यू सो मच नाज़मा मैम, एंड गुड इवनिंग टू ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड पैनलिस्ट। आज का शो दोस्तों बहुत स्पेशल रहने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि हमारे स्पेशल होस्ट रहेंगे विकास सर, सॉरी 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 महिमा मैम, एंड हमारा जो हमारे प्रेजेंटर रहेंगे वो रहेंगे विकास सर। तो दोस्तों आज के सेशन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, मतलब कि बहुत सारी यहाँ पर ऐसी बातें होने वाली हैं जो कि आपकी जिंदगी में बहुत मैटर करती हैं। तो हम चाहते हैं कि आज का शो बिल्कुल सभी लोग पूरी तरह से अटेंड करें, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि वाकई वो इस पैनल पर आकर बात करें, तो वो अपने रेज हैंड करेंगे। जो हमारे बाकी लोग कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लोग आपको भी चांस देंगे बोलने का, और आपकी भी जो है एक फीलिंग्स यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। ओके, सो अभी आज के सेशन के लिए मैं स्पेशली इनवाइट करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर इद्रीस मोदी को थैंक्स बोलूंगी कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। कॉल आ गया। आवाज आ रही है विकास सर? जी 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 मैम, आ रही। ओके, ओके, ओके। सो ठीक है, अभी आज का सेशन हम ओवर करते हैं। महिमा जी हमारी होस्ट रहेंगी, आज बहुत ही शानदार होस्टिंग करेंगी। सो बेस्ट ऑफ लक महिमा जी, एंड विकास सर ऑल्सो बेस्ट ऑफ लक टू यू। बहुत अच्छे से आप लोग सेशन हैंडल कीजिए। मैं सेशन में पूरे टाइम हूँ, बट आज थोड़ा सा मैं बाहर हूँ तो डिस्टर्बेंस रहेगा। ठीक है, तो ओवर टू यू महिमा जी। थैंक यू सो मच, वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी मैं शाइन मैम का, वो इतना बिजी होने के बाद भी, और देखिए चंद सेकंड दिए पर उन्होंने दिए सेशन को शुरू करने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे पैनल पे सभी पैनलिस्ट का मैं स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ, और मैं स्वागत करती हूँ सभी का। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, बी ऑप्टिमिस्टिक। इसके बारे में प्रेजेंट करेंगे आज विकास सर, और मैं चाहूंगी उससे पहले कि हमारे जो डॉक्टर मोदी सर हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म के लिए, इस मंच के लिए। नाज़मा मैम को मैं बुलाना चाहूंगी। नाज़मा मैम, क्या आप हैं? तो प्लीज मोस्ट वेलकम। आप अपने दो शब्द से स्टार्टअप करिए इस मीटिंग का, फिर मैं अपने मेंटर को, अपने सीनियर को, विकास सर को इनवाइट करूंगी। नाज़मा मैम आप हैं? महिमा जी आप स्टार्ट कर दीजिए, मे बी वो भी बिजी हैं, उनके भी घर में गेस्ट आए हुए हैं। ठीक है, ओके मैम, ओके ओके। ओके, तो ओके, थैंक मैं यू मैम। इसी के साथ इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर डॉक्टर विकास श्रीवास्तव सर को। सर आपका स्वागत है, सम्मान है हमारे इस मंच पे, तो मोस्ट वेलकम सर, आप आए और आज के टॉपिक बी ऑप्टिमिस्टिक पे हम सबको बहुत अच्छे से सिखाएं और बताएं सर। ओके, थैंक यू महिमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे आमंत्रित किया, और सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस कि आज आप होस्ट हैं। और सर्वप्रथम मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर इद्रीस मोदी जी का, जिन्होंने इतना अच्छा एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म हम सभी लोगों को अवेलेबल कराया। यहाँ पर हम सीखने सिखाने की बात कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, कम्युनिकल स्किल्स की बात है, या क्वालिटी डेवलपमेंट्स की बात है। तो हम सभी लोग एक दूसरे को सीख रहे हैं, एक दूसरे सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो इसके लिए डॉक्टर मोदी सर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मैं उपस्थित यहाँ पर सभी उपस्थित जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, होस्ट हैं, को होस्ट हैं, या जो भी हमारे आज अटेंडीज हैं, सभी का दिल से सादर अभिनंदन वंदन करता हूं। और इसी के साथ में बैकग्राउंड में जो हमारा नई दिशा का परिवार है, विशेष रूप से सरवनन जी हैं, नाज़मा मैम है, साहिन मैम, जय, रमला मैम, चंपा मैम, सीमा मैम, या पूरा नई दिशा परिवार जो बैकहैंड पर सपोर्ट करता है, एफर्ट डालता है। रोज हम सेशन हम सब लोग लेते हैं, नए नए टॉपिक्स को सर्च करना,
उन पर सीखने सिखाने संबंधी बातों को बल देना। तो एक जो बैकएंड में एक जो सपोर्ट है और एफर्ट है, उसके लिए मैं आप सभी पूरे नई दिशा परिवार को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपकी ही वजह से हम सभी नित्यदिन सीखने सिखाने की बात कर पा रहे हैं। आज का टॉपिक बी ऑप्टिमिस्ट, यानी आशावादी होना, आशावान होना से तात्पर्य है। और निश्चित ही मनुष्य को आशावान रहना चाहिए। आशावाद एक दृष्टिकोण है जो एक विश्वास पैदा करता है या एक सकारात्मक एक भाव हमारे अंदर लाता है। और निश्चित ही है ये जब हमारे पास सकारात्मक दृष्टिकोण होगा तो हम एक आशावान बनेंगे। एक सामान्य मुहावरा है कि एक आधा गिलास पानी भरा हुआ है। तो जो आशावादी होंगे वो तो निश्चित ही है ये कहेंगे कि हाँ आधा गिलास पानी भरा हुआ। जो निराशावाद ये है वो निश्चित इस बात को कहेंगे कि हाँ ये आधा गिलास खाली है। तो डिपेंड करता है साइज ऑफ थिंकिंग पर, और ये साइज ऑफ थिंकिंग कैसे ये हमारी पॉजिटिव एटीट्यूड में बदले, इस पर हमें बड़ा ध्यान देना पड़ता है। जीवन में सफलता ये नहीं होती है कि हम देखिए हम सभी सफल होना चाहते हैं और एक अपने हिसाब से एक टारगेट सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, एक डेस्टिनी होती है। तो सफलता ये नहीं, जीवन में सफलता का आशय ये नहीं है कि हाँ हमने एक टारगेट चुना और उस टारगेट को हमने अचीव कर लिया तो हम सफल हो गए और या इससे ही हम आशावादी हो गए। नहीं, आपको हमेशा तत्पर अगले कार्य के लिए प्रेरित रहना होता कि अब क्या है। देखिए रोज परिस्थितियां बदलती हैं, रोज चैलेंजेस आते हैं, रोज कुछ नए लक्ष्य मिलते हैं। यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने आप को रखेंगे तो ये सब रोज हमारे साथ लगा रहता है। तो हमेशा आशावान व्यक्ति क्या होता है, हमेशा वो तत्पर रहता है कि हम आगे क्या करना है हमें, और जो चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए वो हमेशा वो आगे खड़ा रहता है। यदि जीवन में सफलता या ऊंचे आयामों को छूना है तो निश्चित ही है आपको आशावान होना ही पड़ेगा। आपको हर दिन उठना पड़ेगा, हर दिन अपने मन के भीतर से आपको एक आवाज उठानी होगी कि हाँ आई कैन डू इट, मुझे ये करना है हर दिन प्रतिपल। क्योंकि परिस्थितियां हैं हर समय बदलाव लाती हैं, 12 घंटे में भी स्थितियां चेंज हो जाती हैं। कहते हैं ना कि आज हमारे पास एक विचार आया, बेशक वो विचार हमारे पास पॉजिटिव एटीट्यूड का हो, खुशियों वाला हो, और उस विचार में ऐसा लगता है कभी कभी ये जीवन है कि हाँ इस पर हम एक एफर्ट कर जाएंगे तो निश्चित ही हम अपने जीवन में कुछ सकारात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेते हैं। लेकिन ठीक 12 घंटे बाद भी स्थितियां बदल जाती है, वो विचार हमारा या तो उदासीन भी हो जाता है या फिर नकारात्मक। तो वहां पर क्या एक तत्पर रहना होता है हमें कि नहीं, हमें यहाँ पर हमेशा तत्पर रहना है। अगर हमारे अंदर कोई विचार है उसका, अगर हमारे पास एक अच्छा एक उद्देश्य है, एक दृष्टिकोण हमारा सकारात्मक है, हम क्लियर हैं उस उद्देश्य के प्रति कि ये उद्देश्य हमारा निश्चित ही सार्थक होगा, बशर्ते हमें एक आवश्यक कर्म उस दिशा में करने होंगे। तो यहाँ पर भी हम सफल हो जाते हैं। तो स्थितियां बदलती हैं और इन बदलाव में कभी कभी हम डिमोटिवेट भी हो जाते हैं या हमारे अंदर एक आलस का भी जन्म हो जाता है। तो ये नहीं करना है, एक आशावान व्यक्ति ये नहीं करता है। और सफलता क्या है, देखिए रातों रात की प्रक्रिया नहीं है, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है कि हाँ एक दिन हमने सोचा, एक विचार आया, ठीक है 1 दिन 2 दिन 10 दिन, नहीं नहीं ऐसा नहीं। सफलता रातों रात नहीं होती है, ये एक प्रोसेस है, पूरा एक प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। जो भी हम टारगेट अपना रखते हैं या जो हम ड्रीम्स रखते हैं, उन ड्रीम्स पर हमें चलते रहना है। मार्ग में बाधाएं भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, कठिनाइयां भी आएंगी, रुकावटें भी आएंगी, लेकिन अगर हमारा लक्ष्य निर्धारित है, यानी आशावान व्यक्ति वही होता है जिसका एक लक्ष्य निर्धारित होता है, तो वो निरंतर क्या प्रयास करता है और सतत प्रक्रिया चलते 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 वो अपनी डेस्टिनी को पा लेता है। तो यहाँ पर क्या है, हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि आशावान व्यक्ति होने के नाते कि हाँ सफलता हमें रातों रात नहीं मिलनी है, एक पूरा प्रोसेस है, उसको हमें कंप्लीट करना है। और प्रतिभाशाली व्यक्ति जो होते हैं वो कभी भी निराशा के क्षणों में नहीं रहते हैं। देखिए जीवन हमारा क्या बहुत संघर्षों से बड़ा हुआ है, रोज नए चैलेंजेस आते हैं, दुख आते हैं, अवसाद आते हैं, परिस्थितियां कभी कभी ऐसे मोड़ पे ले आती हैं कि एक स्वतः ही मन में ये होता है कि अब हम करें क्या ना करें, अगला स्टेप हमारा कौन सा होगा और हम ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाएं जिससे हम इस समस्या से आगे बढ़ जाएं, या जो चैलेंज मिला है इससे हमें आगे बढ़ जाना। तो ये क्या है कि जो आशावान व्यक्ति होगा इन चैलेंजेस के बावजूद भी या निराशा भरे क्षणों के बावजूद, जो परेशानियां करें बावजूद भी, वो निरंतर एक प्रोसेस में रहता है, क्योंकि उसका एक सकारात्मक दृष्टिकोण होता है कि हाँ ये प्रॉब्लम्स है या ये चैलेंजेस है, इसको हमें कैसे रखना है। तो निश्चित ही है, यदि आपका उद्देश्य एक सकारात्मक मानसिकता से है तो कोई भी समस्या, कोई भी चैलेंज या कोई परिस्थिति ये मायने नहीं रखती है कि आपके मार्ग में बाधा डालें।
हम निराशा से भरे होते हैं जब भी, हमेशा है पल आते हैं, हम सभी के पास आते हैं कि कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जीवन में कि एक निराशा का भाव उत्पन्न स्वाभाविक रूप से हो ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में कभी आसमान की ओर देखें, आसमान में क्या है, जो उड़ते हुए पंछी हैं, जो दर्शाते हैं, बताते हैं कि देखिए कितना बड़ा चैलेंज वो भी फाइट करते हैं कि हवा में उड़ रहे हैं, हवा विपरीत है और पंखों को अपने उड़ा के विपरीत हवा से वो उड़ते हुए चले जाते हैं। तो ये निश्चित हमें बोध कराते हैं, एहसास कराते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में हमें कैसे उड़ान भरनी है, हमें कैसे सरवाइव करना है। तो वहां पर भी हम देख सकते हैं। और एक आशावान व्यक्ति हमेशा घबराता नहीं है, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद एक निराशा का भाव नहीं लाता है और अपने अथक प्रयासों से, अपने कर्मों से वो अपने आप को ऐसा प्रकाशवान बना लेता है जिससे क्या है कि वो एक एग्जाम्पल बन सके, एक रोल मॉडल बन सके। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। और संसार भी देखिए क्या है, संसार की जितने भी कार्य हैं सब क्या है, आशाओं पे चलते हैं। एक छात्र है अपने जीवन में अपना धन लगाता है, अपना समय देता है और बहुत सारा परिश्रम करता है इस आशा में, और यद्यपि टीचर्स की वो डांट भी खाता है, अपने पेरेंट्स की भी कभी कभी डांट खाता है, तो क्या, लेकिन क्या इस आशा में वो लगा रहता है कि हाँ हमें ये, अगर हम ये कार्य करते रहेंगे, अगर नित्यदिन हम स्कूल जाएंगे, शिक्षक के निर्देशों का हम पालन करेंगे और जो भी एक सफलता के लिए जो मूलभूत बातें एक स्कूल में सिखाई जाती हैं अगर उन पर हम परिश्रम करके दिन रात लगे रहेंगे तो हम एक सुशिक्षित नागरिक बन जाएंगे और हम एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे और हम अपने समाज को भी एक नई दिशा। तो उस आशा से वो पढ़ता है। ज्यादा कुछ नहीं, हम ही आप हैं, अपने जीवन में है, हम सभी क्या है अपने मोबाइल्स में डाटा रिचार्ज कराते हैं, कोई 28 दिन का, 84 दिन का या 1 साल का। तो क्यों, जबकि जिंदगी का कोई पता नहीं है, लेकिन क्या एक आशा है कि हम इतने दिन जिएंगे, हम तो जिएंगे ही, इतने दिन की वही बात नहीं है, हम तो जिएंगे ही। तो एक आशा है हमारे अंदर। तो यही आशा हमें क्या है वहां इंप्लीमेंट करनी है जहां हम चैलेंजेस से हम फाइट कर रहे हैं या हम विपरीत परिस्थितियों से हम जूझ रहे हैं और वहां की स्थिति में जी रहे हैं। और कभी कभी देखा जाता है ना कि सफलता के बहुत सारे एक व्यक्तित्व हैं, इतिहास उदाहरण है, बहुत सारा इंस्पिरेशन हम आपके सामने भरा पड़ा हुआ है। कुछ हमारे व्यक्तिगत जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने क्या है कि एक जीरो से स्टार्ट किया, अपना जो सफर है जीरो से स्टार्ट किया और आसमान की बुलंदियों पे छुआ। तो वो क्यों छुआ, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव एक एटीट्यूड के साथ वो आगे बढ़े। एक किसान को ही देख लेते हैं, कुछ नहीं आता है, हाथ में फावड़ा लेके कूद पड़ता है मैदान में, और इस आशा के साथ कि हाँ इस चाहे वो खेत बंजर हो चाहे उपजाऊ हो, इस आशा के साथ उसमें फावड़ा मार के अपना फावड़े का प्रहार करके एक उस खेती को बंजर खेती को भी उपजाऊ करा देता है और मिट्टी से सोना पैदा कर देता है। तो क्यों, कैसे कर पाया, उसे क्या पता, उसको क्या पता, लेकिन कहते हैं कर्म, उसे एक आशा है कि यदि मैं आवश्यक परिणाम करूंगा, आवश्यक कर्म करूंगा तो मैं इस मिट्टी से सोना बना दूंगा। और जाहिर सी बात है ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो वहां से भी हम सीख सकते हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी बहुत चीजें ये हो जाती हैं कि आपको चरित्रवान भी बनना होता है आशावान व्यक्ति को। देखिए कहते हैं ना कि सच साहस का प्रतीक होता है। तो कभी कभार जीवन में क्षण आ जाते हैं जहां पर आपको एक ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि सच बोलना भी एक लगता है आपको कि हाँ हमारी व्यक्तिगत इमेज में या हमारा नुकसान ही सारी, लेकिन सच क्या है, साहस का प्रतीक है। एक बार आप सच अगर आप बोल देंगे तो निश्चित ही है ये, बेशक आपसे खूब गलती हो जाए, लेकिन क्या ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको माफ करता है या आपको सजा देता है। लेकिन क्या है कि अगर एक साहस से अगर आप अपना सच कोई भी अगर मिस्टेक कह जाते हैं तो निश्चित ही है आपका मन हल्का होगा और एक मैसेज भी देंगे ट्रांसपेरेंसी से सामने वाले व्यक्ति को कि हाँ ये व्यक्ति करेक्टर का स्ट्रांग है, जो कुछ भी है एक स्पष्ट एक व्यक्ति है, साफ सुथरा व्यक्ति है। तो यहाँ पर देखिए सच की अगर बात आ गई तो महाराजा हरिश्चंद्र हैं, बिल्कुल हम सभी ने उनकी स्टोरीज पढ़ी हुई है। एक सच के लिए उन्होंने कितना बड़ा समर्पण कर दिया, कितना बड़ा त्याग कर दिया। एक गुरु दक्षिणा देने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी बेटे को भी के खातिर अपने आप को स्वयं बेच दिया। तो ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमें सीखने होते हैं, समझने होते हैं। ये इंस्पिरेशन जब हम अपने ऊपर लागू करते हैं तो निश्चित ही हम आशावान व्यक्ति बनते हैं। परिस्थितियां होती हैं, इनसे घबराना नहीं है। जब देखिए समय क्या है, बदलता रहता है, कभी दुख है कभी सुख है और उतार चढ़ाव जीवन में लगे रहते हैं। प्रॉब्लम से घबराना नहीं चाहिए और ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे मैनेज, देखिए समस्याएं सबके जीवन में है,
सबके जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उस समस्या को वो मैनेज कैसे करता है। हर समस्या का समाधान होता है, बशर्ते परिस्थिति के अनुसार हमें उसका बेस्ट सोल्यूशन निकालना होता है। जब भी समय करवट बदलता है, हमारे सामने एक नया संघर्ष आ जाता है। और एक होता क्या जीवन है, कभी कभी ऐसा होता है कि लगातार संघर्ष चलते 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 फिर से वही संघर्ष आया, हर बार एक नया संघर्ष आता है, नया दर्द दे जाता है। लेकिन हम आप देखते हैं कुछ चैलेंजेस ऐसे हो जाते हैं जो जो पिछले दर्द मिलते हैं, जो पिछले कष्ट या तनाव मिलते हैं, उनसे बढ़ के वो होता है। तो यहाँ ऐसी स्थिति में भी क्या है, आपको तत्पर रहना होता है। वही बात है ना कि बेस्ट सोल्यूशन निकालने के लिए। और देखिए मजे की बात है कि जिन संघर्षों को सोल्यूशन आपने, पिछले जो आपके संघर्ष रहे हैं उनका सोल्यूशन आपने निकाला है, ठीक निकालते ही आपके पास नया संघर्ष आता है, और वहां पर क्या है, वो दवा नहीं काम करेगी, वो सोल्यूशन वहां नहीं काम करेगा जो आपने पिछले संघर्ष में आपको किया। आपको प्रेरित होना पड़ेगा कि हाँ, एट दैट टाइम मेरे पास ये संघर्ष है, ये मेरे पास ये चैलेंज, कष्ट, दुख या दर्द जो कुछ भी है ये आया है। अब इसके हिसाब से हमें कैसा रिएक्ट करना है, इसका हमें सॉल्यूशंस कैसे निकालना है। और कभी कभी क्या होता है कि एकदम से सॉल्यूशंस नहीं निकलता, तो ये क्या है, आपको जो पेन मिल रहा है, आपके सब जो आप प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं या चैलेंजेस में आ रहे हैं, तो इनको क्या आपको बर्दाश्त करना भी चाहिए होगा, एक समय देना होगा और कर्म करते जाइए। लेकिन हाँ, पेन बर्दाश्त भी करिए, समय लगता है हर चीज में, तो वहां समय लगाइए और अपना जो है एफर्ट जो बेस्ट सोल्यूशन ढूंढने का उन बातों में आप जरूर लगाएं। कर्म प्रधान बने। देखिए कर्म तो सबसे महत्वपूर्ण है, जमाने से चली आ रही है, कर्म प्रधान है कि भाग्य प्रधान है, एक डिबेट हो जाती है। अक्सर हम आप देखते हैं समाज में रहते हैं तो कर्म अच्छा है कि भाग्य है अच्छा है, ये सब में डिबेट होती है। लेकिन हाँ, कर्म प्रधान है। लोग कहते हैं कि एक थाली है, थाली अगर भोजन की थाली आपके सामने है और अगर आपका भाग्य प्रबल होगा तो रोटी का कोड़ आपके मुंह पे आ जाएगा। लेकिन हम ये वहां भूल जाते हैं कि वो थाली, जो भोजन की थाली भी आई है, वो भी कर्म के आधार पर आई है। आपके कर्म के आधार पर या किसी भी कर्म के आधार पर वो थाली हमारे सामने है, तभी तो हमारा भाग्य होगा। और बिल्कुल बहुत अच्छी खूबसूरत बात है, हम सब जानते हैं कि भाग्य मीन्स लक। लक को अगर आप शाब्दिक विन्यास में करेंगे तो LUCK, यानी L फॉर लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। तो सही दिशा में अगर हम कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य भी चमकता है। हमें कुल मिला के कर्म प्रधान रहना है। स्ट्रॉन्ग ड्रीम। एक आशावान व्यक्ति तब बन पाता है जब उसके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो, एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम हो, ऐसा ड्रीम जो किसी भी परिस्थिति में बदला ही ना जा सके। इतिहास गवाह, जिन लोगों ने भी बहुत सारे ड्रीम्स देखे हैं, कहीं ना जो सफल हुए हैं, कहीं ना कहीं बहुत वो स्ट्रॉन्ग ड्रीमर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग ड्रीमर से मेरा आशा ये है कि आपका सपना किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी उलझनों में, तनावों में या कष्टों में आपका वो सपना चेंज ना हो। उस सपने की खातिर आप दिन रात एफर्ट डालते रहें, आपको नींद भी ना आए। आपको अगर गहरी नींद में भी हो, अगर आपके दिमाग में वो सपना आपका हॉन्ट होता है, तो उठकर आप बैठ जाएं और आवश्यक दिशा में कर्म करते रहें। जिन लोगों ने ऐसा किया है बिल्कुल सफलता को पाया है। और एक बात ही और आ जाती है कि जैसे स्ट्रॉन्ग ड्रीम की बात है, तो मैंने कहीं सुना था किसी से कि गरीब वो नहीं होते हैं जिनके पास सपने नहीं होते हैं, बल्कि गरीब वो नहीं होते जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, बल्कि गरीब वो होते हैं जिनके पास सपने नहीं होते हैं। तो सपना जरूर देखिए, लेकिन ऐसा सार्थक, उचित, जिस पर आप एफर्ट लगा सके और वो किसी भी कीमत पर आपका वो ड्रीम, आपका वो बदला ना जा सके। संवेदना रखें, ये बहुत जरूरी हो जाता है। हम देखिए लोगों के बीच में रहते हैं, हम एक समाज के बीच में रहते हैं, चाहे वो हमारा घर परिवार हो या हमारा कार्य क्षेत्र हो, हम रहते हैं एक समाज में, यानी लोगों के बीच में। तो एक संवेदनशील व्यक्ति हमें बनना पड़ेगा। बहुत सारी स्थितियां आती हैं जहां पर आपको निर्णय लेने पड़ते हैं। कभी कभी बहुत सारी ऐसी विपरीत स्थितियां हो जाती हैं कि अटेंडम आपको एक कोई ना कोई निर्णय लेना होता है, यानी सॉल्यूशन ढूंढना होता है। तो ये अचानक कोई परिस्थिति आ रही है और अचानक ही आपको निर्णय लेना है कि ऐसा निर्णय कि हाँ एक सकारात्मकता की ओर ले आए, तो वहां पर भी क्या है, आपको सबसे पहले संवेदनशील एक पर्सन बनना होगा, समझना होगा स्थितियों को कि ये स्थितियां, परिस्थितियां हमारी सकारात्मक पैदा हो गई हैं कि नकारात्मक। तो ये भाव हमें तभी हम सोल्यूशन निकाल पाएंगे जब हम संवेदनशील होंगे। हर चीज को रचनात्मक दृष्टि से देखें। कभी कभार कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं जिनका कोई रास्ता नहीं होता है, हम थर्ड पर्सन से भी काउंसिल करते हैं या
और भी बातों को हम दिमाग लगाते हैं, तो यहाँ पर एक क्रिएटिविटी रखें। ये प्रॉब्लम्स है तो उसमें भी उसको भी एक एंजॉय करें। हाँ, ये प्रॉब्लम्स आई है, इसमें हमें एफर्ट लगाने, एक दिमाग ये कहता है, दूसरा दिमाग ये कहता है, तो ये क्या है, आपकी क्रिएटिविटी हो जाएगी। तो जब इस चीज को, प्रॉब्लम्स को आप रचनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो अपने आप आशाएं आपके अंदर बढ़े। क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि आपके अंदर स्वतः ही, ये प्रयोग है, स्वतः ही आप प्रेरित होंगे, आपके अंदर स्वतः ही एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आने लगी कि हाँ ठीक है, प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ प्रॉब्लम्स में को सॉल्यूशन में एफर्ट को डाल रहा हूँ। तो ये सब सारी चीजें हैं। प्रामाणिकता दें, अपने आप को प्रामाणिकता दें। जैसा भी मैंने कहा, सच साहस का प्रतीक है। अगर आप सच ईमानदारी से बोल जाते हैं सामने, तो आपका एक व्यक्तित्व निखर के आता है, एक आपकी इमेज बनती है कि हाँ ये व्यक्ति सच का साथ है, ये व्यक्ति सच्चा है, इस आप एक विश्वास हासिल करते हैं। तो एक प्रामाणिकता ये जरूर हासिल दें, इसके लिए ये जो सच तो जरूरी है। दूसरा क्या है, प्रामाणिकता आपकी ये है कि आपका जो कार्य है, आपका व्यवहार है, आपके जो प्रयास हैं, वो प्रमाण दें कि आप जो दूसरे लोगों पे एक ऐसा मैसेज आए कि हाँ ये सामने वाला व्यक्ति एक आशावान है, आशावादी है और सकारात्मक दृष्टिकोण का है। ये आपको अपने, कहते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज बोलती है, तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा प्रमाण देती रहे कि एक आप आशावान व्यक्ति है। यथार्थवादी होना चाहिए, यथार्थ में रहना चाहिए। यथार्थ का मतलब वास्तविक क्या है जीवन। आज जैसे आज 8 अप्रैल है, तो आज की डेट में कैसा क्या है, तो वहां पर उन परिस्थितियों के हिसाब से हमें चलना होता है। उन्हीं परिस्थितियों के हिसाब से हमें अपना एक एफर्ट डालना पड़ता है, और ये तभी होगा जब हमारे अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण होगा। प्रॉब्लम का कोई, देखिए प्रॉब्लम कभी नहीं खत्म होती है। एक खत्म हो गई, दूसरी आएगी, दूसरी खत्म हो गई, तीसरी आएगी। जीवन है, लगा रहता है इनसे, ये सब सारी चीजें। तो हर समस्या का उस परिस्थिति के हिसाब से एक बेस्ट सोल्यूशन निकालें। सभी के प्रति एक सद्भाव जरूर रखें। होता है, देखिए कभी कभी हमारे विचार है, हम किसी व्यक्ति को लाइक करते हैं, किसी को डिसलाइक करते हैं। कभी ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ पॉजिटिव विचार इस व्यक्ति से हमें आ रहे हैं, इस व्यक्ति से हमें नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रही है। लेकिन ठीक है, पॉजिटिव आ रही है वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन, ये समाज है, हर तरह के लोग हैं। जब हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, सिंपल सा है, तो व्यक्ति भी बराबर नहीं है। लेकिन हाँ, आपके अंदर एक सद्भाव वाली भावना जरूर होनी चाहिए, लोगों को साथ लेकर चलने वाली भावना होनी चाहिए, लोगों को अपलिफ्ट कराने वाली भावना होनी चाहिए, और कुछ नहीं है। लोगों के दुख सुख समझने में की शक्ति होनी चाहिए, उनके साथ खड़े होने का एक साहस बना रहना चाहिए। तो ये आप हमेशा सद्भाव रखें और जिम्मेदारी को संभालें। अगर आप अपनी जिम्मेदारी को संभालते हैं, सबसे पहले जरूरी होता है, आप एक फैमिली में रहते हैं, आपका एक परिवार है, आप एक बेटे हैं, आप एक हस्बैंड हैं, आप कहीं भाई हैं। इन रिश्तों में आप जब जी रहे हैं, तो सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी यहाँ पर हो जाती है कि क्या ये मैं जिम्मेदारी इन चीजों को निभा रहा हूँ। तो एक सकारात्मक व्यक्ति या आशावान व्यक्ति इन जिम्मेदारियों को भी निभा लेता है। तो ये बहुत जरूरी है। आपके कार्य क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे बातें होती हैं, जरूरी नहीं कि आपको ये कार्य के लिए अधिकृत है वही कार्य करें। कभी कभी कुछ कार्य ऐसे भी आ जाते हैं जो चैलेंजेस होते हैं, तो हमेशा तत्पर रहे अपने कार्य क्षेत्रों में, अपने समाज में भी, कि हाँ ये कार्य मुझे दे दो। बेशक आपका कोई उसमें दायित्व तो नहीं है, लेकिन क्या ये हमेशा एक जिम्मेदारी वाली बात कि हाँ ये कार्य मैं कर लूंगा, आपका हाथ में यहाँ बटा लेता हूँ। तो ये सब बातें, जो गुण हैं, ये आपको आशावान जरूर बनाते हैं। ये प्रैक्टिकल है, ये ऑटोमेटिक ये चीजें आपके अंदर आ जाएंगी। एक पूरा का पूरा ये प्रोसेस है। बहुत सारी चीजें होती हैं कि उलझन है, जैसे होता है जीवन है। बहुत सारी, कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम, संघर्ष तो ये चलो ठीक है मान लेते हैं, बनी रहती हैं, आती जाती रहती हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चैलेंजेस हम सहसा उनको खुद जन्म दे देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि व्यर्थ की उलझनों से बिल्कुल बचें। कभी कभी क्या है कि कुछ उलझन हम अपने आप ही क्रिएट करते हैं, अपने आप ही, जरूर से ज्यादा एक्सपेरिमेंट में, या सक्सेस पाने की चाहत में, या किसी को इम्प्रेस करने की चाहत में बहुत सारा हम प्रयोग कर लेते हैं। उन प्रयोगों में भी हम क्या है, उलझनों में फंस जाते हैं। तो जो हमारा एक वास्तविक उद्देश्य है जीवन जीने का, या सफलता को पाने का, या फिर जो हमारा स्ट्रॉन्ग ड्रीम है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो वहां से हम बिल्कुल कहीं ना कहीं भटक जाएंगे, या भटक नहीं जाएंगे तो उनमें बाधाएं जरूर आ जाएंगी, रुकावटें जरूर आ जाएंगी। तो यहाँ पर व्यर्थ की उलझनों से हमें बचना होगा। दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास जरूर रखना होगा। बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है, आई कैन डू इट, जैसा कि डॉक्टर मोदी सर कहते हैं। तो निश्चित ये एक दृढ़ शक्ति ये बिल्कुल होनी चाहिए कि नहीं, ये काम कितना भी टफ हो, कितना सारी चीजें, बेशक मुझे नहीं पता, मुझे इस बात की ABCD नहीं पता, लेकिन क्या है, मेरे अंदर ये दृढ़ इच्छा शक्ति है कि मैं ये करके रहूंगा।
जो भी बातें होंगी आवश्यक उसको मैं सीखूंगा, थर्ड पर्सन से सीखूं, मेंटर से सीखूं, खुद रचनात्मक रहूं, सारी चीजें हैं। तो ये मेरे अंदर एक दृढ़ शक्ति हमेशा तो होनी चाहिए हर व्यक्ति के अंदर कि मैं इसको कर सकता हूं। और आत्मविश्वास, बिल्कुल लवरेज रहे आत्मविश्वास से। आत्मविश्वास सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, ये आपको निराशा के भाव कभी भी आने नहीं देगी। और घोर निराशा है, इनसे बिल्कुल बचना है। बहुत जीवन है उतार चढ़ाव से बढ़ा हुआ है, हम हमेशा डिप्रेस भी हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें आती है, तो वहां से हमें बचना है। जब भी ऐसे भाव मन में आ रहे हो, मस्तिष्क में आ रहे हो कि होता है, लाइफ है, सभी के साथ है, मेरे साथ भी है, तो वहां पर अपने माइंड को डाइवर्ट कर दें। ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा तरीका है आप मोटिवेशनल कोई बुक्स पढ़ लें, आप मोटिवेशनल कोई वीडियो देख लें, बहुत सारे अच्छे साहित्य हैं, ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनमें आप लगा दें। और सेल्फ मोटिवेट रहने का भी प्रयास करें। कुछ नहीं, जो आपका मनपसंद एक सॉन्ग होता है, म्यूजिक सभी को पसंद है, तो वो बल लगा लो, एक बार लगाओ सुन लो, दो बार सुन लो, जब तक आप बिल्कुल खुली तरह से मोटिवेट ना हो जाए, आपका माइंड डाइवर्ट ना हो जाए, हैप्पी मूड में ना आ जाए, तब तक ये करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको घोर निराशा से बचाती है। जीवन है, यहाँ पर निराशाएं स्वाभाविक है, स्वभाव। कभी कभी हम जब अपेक्षित कर्म करते हैं, अपेक्षित कर्म के हिसाब से, उम्मीद के हिसाब से हमें वो फल नहीं मिलता है, या वो फल देरी से मिलता है, तो वहां पर क्या है, हम घबरा जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। जैसा कि अभी देखिए, हम सभी लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं आज। बहुत से लोग 4.5-5 साल के करीब से यहाँ पर एक विजन को क्लियर करते हुए सीखने सिखाने की बात कर रहे हैं। इस अपॉर्चुनिटी को बहुत से लोगों ने शेयर किया, प्रोडक्ट की नॉलेज दी, ट्रेनिंग सेशन रखे, अपडेट्स रखा, कुछ नहीं, देखिए आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स की यहाँ पर बात चल रही है। तो ये क्या पूरा एक प्रोसेस जो है कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इतने भी ये सारे ब्रांड एम्बेसडर अगर आज ये एफर्ट 4.5 साल से डाल रहे हैं, तो दैट मीन्स उन्होंने एक मैसेज दिया है कि हाँ, वो एक आशावान व्यक्ति है। यहाँ पर बहुत से ऐसे उदाहरण है कि अरे सर एप्पल्स कब आएंगे, अरे सर ओकनेट का भी होगा, इकोसिस्टम का नया रूप कैसे आएगा। जैसे पहले जो भी स्थिति के हिसाब से बहुत सारी विजन क्लियर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हम आशावान नहीं है। उन्हें ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, किसी फाउंडर से जो भी आगे बढ़ के फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं उनको एक कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, दैट्स इट। तो यहाँ नहीं है, यहाँ आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। और अगर आप ये देखिए कहीं ना कहीं अगर हमने यहाँ डिसीजंस लिया है, मेरी बात आ गई तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ अगर हम सभी लोगों ने अगर डिसीजंस लिया, क्यों लिया है, कहीं ना कहीं हमारा एक स्ट्रॉन्ग टीम होगा, हमारी कोई डेस्टिनी होगी। और ये अच्छी बात है कि हमारा इतना विजन क्लियर हो गया कि हम सभी ह्यूमैनिटी के लिए आने वाले समय में काम करेंगे। तो ऐसा क्यों, इसके लिए क्या आवश्यक, जो लोगों ने जो फ्रंट पे काम कर रहे हैं उन्होंने कुछ आवश्यक कर्म किए होंगे, उन निराशाओं से बचे होंगे, उन प्रश्नों से, झंझावतों से बचे होंगे, और ये एफर्ट डालें। तो क्या है, आशावान। ठीक, बहुत सारे लोग बिल्कुल घबरा जाते हैं बिल्कुल परिस्थितियों में कि ये चैलेंज आ गया, फिर एक के ऊपर एक हो गया, अब क्या करूं, अब क्या करूं। तो यहाँ इससे बचना है। ये जीवन है, लगा रहता है। वही बात है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि आशावाद एक सिर्फ एक भावना है जो आपके उज्जवल भविष्य को तय करती है, आपके उत्तम व्यक्तित्व का निर्धारित करती है, आपके मन चाहे सपने या मन चाहे लक्ष्य को प्राप्त करने में आपके लिए पथ प्रदर्शक होती है। तो इसलिए आशावान बने रहना चाहिए। और क्यों, क्योंकि ये एक भावना है। तो मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम दूंगा। आप सभी लोगों ने मुझे धैर्य और शांति सुना, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। विकास सर के लिए जितनी तारीफ की जाए बहुत ही कम है। और सर के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी, सर ने जो कहा है कि कर्म ही जीवन का मूल्य प्रधान है, कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए। सर ने जो एग्जाम्पल दिया है कि थाली अगर परसी हुई आपके सामने आ जाएगी तो आपको उसको स्वयं खाना पड़ेगा। कोई ऐसा कर्म नहीं बनाया कि उसको बिना तोड़ के खाए बिना वो हमारे मुंह में जाके हमारे पेट तक चला जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो थैंक यू सो मच विकास सर जी, आज आपने बहुत अच्छा हम सबको सिखाया, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। और सर के लिए मैं एक शब्द कहूंगी, ही इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। वह हमेशा भविष्य के
भविष्य को लेके आशावादी रहते हैं। तो सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है और वो हमारे इतने करीब हैं हम सबके। उन्होंने हमेशा हम सबका मनोबल बढ़ाया है, कभी निराश तो होने ही नहीं दिया। अगर कोई निराशा में कोई क्वेश्चन भी आया तो उन्होंने उसको पॉजिटिव करके ही मतलब उसको संतुष्ट किया है। तो ये सर की बहुत बड़ी खासियत है। थैंक यू सो मच विकास सर। और मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगी अपने पैनल से नाजमा मैम। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? नाजमा मैम, मोस्ट वेलकम। यस, थैंक यू सो मच महिमा जी, बहुत अच्छा कर रही हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कॉन्फिडेंस और करते करते आएगा, लेकिन नो डाउट कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं। थैंक यू सो मच। मैं नाजमा राजपूत, ऑन पैसी ब्रांड एम्बेसडर, जैसा कि आप जानते हैं, और मैं एक हाउसवाइफ भी नाजमा राजपूत, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो आज हम नई दिशा के माध्यम से, यानी कि ऑन पैसी टीन चैंपियन नई दिशा के माध्यम से हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट मेंटर डॉक्टर इद्रिस मोदी की बदौलत ये चीजें हमको नसीब हुई हैं कि आज हम मोटिवेट होते होते मोटिवेशन में आ गए, और आज हम अपनी एक कोशिश कर रहे हैं एक नई दिशा में शामिल होके कि हम भी उस काम को करें जो हमारे बड़े करते आ रहे हैं, यानी हमारे सारे लीडर्स करते हैं। इवन हम स्टार्ट करें मिस्टर इश्क मुफारे से, तो वहां से जो ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है, हमारे ऑन पैसिव सीईओ जो हैं उनसे जो स्टार्ट हुआ है, तो आज उन्हीं की छवि सब में नजर आने लगी है, क्योंकि वो सब पॉजिटिव ही सोचते हैं और पॉजिटिव ही बात करते हैं। हम कितने भी निगेटिव हो जाएं उन पे कोई असर नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोल दे उन पे असर नहीं पड़ता। रीजन उनका एक मिशन है, एक विजन है। जब हम उसको लेके चलते हैं तो हमें अब आजू बाजू ऊपर नीचे नहीं देखना है, तो उनका लक्ष्य जो है हमें नजर आ रहा है। अब हमें देखना क्या है कि अब क्या होता है। जैसा कि विकास सर ने बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने जो वाकई में इस पे, जैसा कि आपने कहा महिमा जी के मनोबल की बात करते हैं, तो मतलब तो जाहिर है आज वही वजह है कि आज विकास सर यहाँ हैं, वरना हर कोई नहीं आ सकता। तो एक इंसान का जो कंसिस्टेंसी है काम करने की, कोई भी काम हो, तो वो उसको ऊपर ले ही आती है ऑटोमेटिकली। आप बिल्कुल भी एफर्ट ना लगाएं, कुछ भी ना करें, बस आप अपना काम करते रहें, कहीं ना कहीं कभी ना कभी फौरन वो आपको दिखेगा, सामने छवि नजर आने लगे। यहाँ आशावादी का टॉपिक चला, बहुत ही शानदार है। पूरी लाइफ जुड़ी हुई है इस चीज से। अगर अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, अपने काम को बिल्कुल पक्का करना चाहिए, तो हमें आशावादी होना बहुत जरूरी है, और रहना भी जरूरी है, और करना भी जरूरी है, जैसा कि एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। यहाँ आशावादी का एक छोटी सी स्टोरी बहुत ही प्यारी सी है। एक किसान है, बहुत बच्चों वाली स्टोरी है, लेकिन मैं बच्ची हूँ तो मैं वो सुनूंगी और समझूंगी, और कोशिश करूंगी उसी स्टाइल में मैं बात को बहुत ही शॉर्टली समझा सकूं। जैसे कि किसान है, किसान के पास एक खेत भी है, उसके पास कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, खरगोश भी है, और उसके पास गाय भैंस बकरी, मतलब उसने, उसका शौक है, उसने सब पाल रखा है। उसने क्या करा, एक दिन सोचा कि खरगोश और कुत्ते की को एक आजमाया जाए। ठीक, बहुत ही मतलब बड़ा प्यारा सा मुझे लगी ये स्टोरी, सुनते सुनते सुन ली। तो एक उसने गाजर और एक हड्डी दोनों लेके उसने अपने खेत में कहीं दबा दी, यानी गड्ढे बनाए और उसमें दबा दी, उसने बहुत सारे गड्ढे कर दिए, और कुत्ते और खरगोश ने कहा कि जाइए अब आप ढूंढ लीजिए अपना अपना खाना। दोनों ढूंढे। आप विश्वास करो कि दोनों चल पड़े, कुत्ता जो था बैठ गया, वो बैठ गया थोड़ा सा, क्योंकि इतने सारे हैं उसमें मैं कहाँ ढूंढूं। अब उसने खरगोश खरगोश जो था वो बहुत तेजी से दौड़ा और हर गड्ढे को खोदने लगा जो उसको नजर आ रहा था। खोदता 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 वो एक गड्ढा जो था कुत्ते के पास ही था, समझ रहे हो? तो वो बस वो ही रह गया था, बाकी में मिला नहीं, लेकिन वो वहां बैठ गया, और जब उसको खोदा तो उसमें गाजर और हड्डी दोनों ही चीज मिल गई। तो यहाँ मतलब ये हुआ कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वक्त इंतजार नहीं करेगा, ये हम सबको बड़े बाखूबी समझना चाहिए। अब कुत्ता अगर निराशा ना होता तो जाहिर है वो भी उस चीज में सफल हो जाता। अब यहाँ हर, आपने बात करी विकास सर ने, हर इंसान संघर्ष करता है, उसको हल निकालना पड़ता है। यहाँ जो मतलब जो भी है पॉजिटिव सोच रखें तो वो बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाल पाएंगे, क्योंकि
चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। ये आज हमारे साथ में महिमा जी होस्टिंग कर रही हैं, ये कभी इनकार नहीं किया इन्होंने। कोई काम विकास सर को दिया या महिमा जी को दिया, यहाँ संपा जी हैं और भी हमारे जो जेपी सर हैं, हम तो जेपी सर को एट ए टाइम उठा ही लेते हैं कभी भी। तो ये क्या है, ये एक मतलब पॉजिटिव थिंग्स, उनको पॉजिटिव सोचना। तो ये सब चीजें अगर हम एक्सेप्ट करते करते देखें अब हम आगे कहाँ पहुंचने वाले हैं। और सबसे बड़ी आशावादी क्या, कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल को हमें बढ़ाना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने से ही आएगा, अपने आप को समझने से आएगा। आज हमने कहा कि वेबिनार की भाई रिकॉर्डिंग करनी है, रीजन क्योंकि हमने सुनना है। अब हमें सुनने के बाद ये देखना है कि उसमें हमारी क्या गलती है और क्या अच्छाई है, या कोई अच्छा पॉइंट भी हमने बोला या नहीं बोला। तो ये सब चीजें हैं। और बाकी और क्या बात करें, आप बहुत सारी बातें हमारे विकास सर ने बहुत सारी चीजें समझाई हैं, और सपनों की भी बात करी है उन्होंने। सच बात है, सपने देखने चाहिए, लेकिन सपने तभी देखना जब आप कुछ कर रहे हो। बगैर करे खटिया पे लेटे हुए सपने मत देखना। सच बात तो ये, सपने आपको दौड़ाएंगे, सपने आपको दौड़ाएंगे, क्योंकि तुम्हारे सपने, तुम काम कर रहे हो, दौड़ते जाओगे उस पत्थर की तरह। हम एक मिसाल देती हूँ, एक पहाड़ी पे से बहुत बड़ा पत्थर लुढ़क रहा है और आप उसके आगे चल रहे हो और आपको उससे बच के भागना है, तो आपको सक्सेस की तरफ आप पहुंचोगे। तो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू महिमा जी। बहुत अच्छा आप कर रही है, वी आर ग्रेट गोइंग, थैंक यू सो मच। नाइस स्टोरी नाजमा मैम, आप तो छा गए। बहुत अच्छा नाजमा मैम ने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से हम लोगों को समझाया। तो मैम ने, हम देखो, अपनी शेयरिंग के साथ साथ मैम ने हम सबका मनोबल भी बढ़ा दिया कि काम करते करते ही कॉन्फिडेंस आएगा और सबको अपना कॉन्फिडेंस जो है बढ़ाना चाहिए। थैंक यू सो मच नाजमा मैम, आपकी यही खासियत हम सबको आगे ले जाने में मदद करेगी। और इसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी संपा मैम को। तो मोस्ट वेलकम संपा मैम, आप आए और अपनी शेयरिंग रखें। थैंक यू महिमा जी, सबका धन्यवाद। हमारी जो सुन रहे, जो हमारे पैनल में है, जो हमारे अटेंडेंस में है, सबका वेलकम है, सबका नमस्कार है, सबको दिल से नमस्कार है। तो आप सब आए, हमारे शो का शोभा बढ़ाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चंपा सरकार, वेस्ट बंगाल इंडिया से। तो जैसे विकास जी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, बहुत अच्छा, क्योंकि आप पीपीटी नहीं दिए, लेकिन फिर भी आप जो बोले हो वो अगर किसी को समझ में नहीं आए तो बाद में यूट्यूब में देख सकते हैं, जब हमारे रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह समझाया है। और नाजमा जी को तो क्या कहना, तो वैसे ही बेस्ट है, यू आर द बेस्ट। तो सबका बहुत बहुत वेलकम, सबका धन्यवाद। तो आज का टॉपिक के बारे में मैं, बी पॉजिटिव जो है ना, वो बी पॉजिटिव हर कोई, जैसे किसी भी तरह से हम बी पॉजिटिव बोल सकते हैं, क्योंकि मुश्किलें तो हर किसी के जिंदगी में आते हैं, लेकिन जो मोटिवेशन वाला जो बात होते है ना, आपके अपने आप पर भरोसा कभी खोना नहीं चाहिए। अब जो हम ये कर सकते, ये जो बातें है ना, ये कभी होना नहीं चाहिए। और इस छोटा सा मैं भी एक कहानी बोलूंगी। एग्जीबिशन चल रहा था, तो उसी पे ऐसा अनाउंसमेंट किया था जूरिया, जो अच्छा, सबसे अच्छा मोटिवेशन वाला जो पेंटिंग है, जो जिसका होगा फर्स्ट प्राइज, उसका बहुत सारे मार्किन डॉलर मिलेगा। तो अमाउंट बहुत बड़ा था, सबने बहुत मेहनत की है। तो जूरिया 5-10 पेंटिंग अलग किया, जो उनमें से एक सिलेक्ट किया जाएगा। कोई पेंटिंग बहुत शांत वातावरण, मतलब ब्लू स्काई, ऐसे व्हाइट बर्फ के, मतलब ऐसा एक पिक्चर है। कोई चांद उठा, फिर पानी जल रहा है, एकदम शांत वातावरण। बहुत से लोग
बहुत सी पेंटिंग ऐसे बनाया है। हर एक पेंटिंग बेहतर से बेहतर है। तो फिर बहुत सारी पेंटिंग देख के जूरीगण एक पेंटिंग को सिलेक्ट किया था, ये फास्ट हुआ, तो उसको ऐसे ढके रखा था। तो जब रिपोर्टर लोगों के सामने वो पेंटिंग का ढक्कन उठाया तो देखा वो पेंटिंग फर्स्ट प्राइज वाला पेंटिंग नहीं था। वो पेंटिंग ऐसा पेंटिंग था जो इतना बहुत ही, वो बादल छाए हुए है, बादल गरज रहा है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन, ऐसा एक पेंटिंग था। फिर उसके अंदर ऐसा दिख रहा था तो सब लोग चिल्लाया, ऐसा क्यों, मोटिवेशन वाला इतना अच्छा पेंटिंग बोले थे, तो ये पेंटिंग क्यों, बोले पेंटिंग को गौर से देखिए, वो जो पेंटिंग है इतना स्ट्रॉन्ग, इतना कुछ है, लेकिन एक घर है, घर में एक खिड़की है, खिड़की के सामने एक आदमी बाहर की तरफ देख के मुस्कुरा रहा है। तो ये जो आदमी, बाहर इतना कुछ चल रहा है, इतना इतना स्ट्रॉन्ग वेदर, बिजली चमक रहा है, बहुत सी बाहर हो रहा है, लेकिन वो खिड़की में वो आदमी शांत होके मुस्कुरा के बाहर की दृश्य देख रहा है। क्योंकि उसके अंदर जो पॉजिटिवनेस है ना, तो वो बाहर क्या हो रहा है उसके कुछ दिमाग में नहीं है। वो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस है कि नहीं, हमें कुछ नहीं हो सकता, बाहर कुछ भी हो लेकिन हमें कुछ नहीं हो सकता। हम वो ऐसे ही अपने माइंड को एकदम स्थिर रख के खड़ा है, बाहर के वो सब देख रहा है। तो इससे ज्यादा मोटिवेशन वाला नहीं मिला आपका जो पेंटिंग था। तो मेरा ये इसलिए कहने का यही मतलब है, जो अपना मन की जो शांति है ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। बाहर कुछ भी होता रहे, लेकिन हम अगर पॉजिटिव रहे तो किसी नेगेटिवनेस से हमें कुछ नहीं होता। पहले अपने आप पे ऊपर कभी डाउट ना करना, अपने आप पर हर टाइम भरोसा करना, जो हाँ हम जो करेंगे वो सही करेंगे, लेकिन हम जो करेंगे वो सही करेंगे, लेकिन दूसरे जो करेंगे वो सही नहीं करेंगे, ये नहीं, ये अहंकार होता है। लेकिन हम जो कर रहे हैं वो सही है, दूसरे जो कर रहे हैं वो हो सकता है वो सही है, लेकिन ये हमारा आत्मविश्वास है। लेकिन हम अब सही कर रहे हैं, दूसरे लोग गलत कर रहे हैं, ये अहंकार होता है। ऐसा हमें कभी नहीं करना, किसी के मन में भी ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। क्योंकि अपना अगर कोई मिस्टेक होता है उसको पहले लर्न करना चाहिए। जो मैंने कौन सा मिस्टेक कर दिया, क्या मिस्टेक कर दिया, मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरा मिस्टेक क्या था। तो अपने आप पर विश्वास रखना, अपना मिस्टेक को लर्न करना, तो अपना पॉजिटिवनेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मैं बस इतना ही बोलूंगी, बहुत सारे लोग हैं। थैंक यू महिमा जी। बहुत ही अच्छा मैम, बहुत ही अच्छा, माइंड ब्लोइंग। और आपने एक तस्वीर के माध्यम से हम सबको बहुत अच्छी प्रेरणा दी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी सीमा मैम को। मोस्ट वेलकम सीमा मैम, आप आए और 2 मिनट में अपनी शेयरिंग रखें मैम। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच महिमा जी, थैंक यू सो मच। मैं सीमा जैन सभी हमारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जितने भी लोग यहाँ पर हमें सुन रहे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक तो बहुत ही जबरदस्त है, बी ऑप्टिमिस्टिक। ये जीवन का आधार है, ये हमें हमेशा इस क्वालिटी को अपने साथ बना के रखना है, और ये जीने का आधार है कि आप हमेशा आशावादी हैं, कैसी भी परिस्थितियां हैं
आपको आशावादी ही रहना है। और ये करना कहना बहुत आसान है, बट करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, हमारे सोच से विपरीत रहती है, हम सोचते कुछ है और होता कुछ है, तब भी आशावादी बने रहना वो सबसे डिफिकल्ट है। तो ऐसे में क्या करना, वो फिर भी आशावादी कैसे बने रहना, तो उसमें कुछ तरीके बताए जाते हैं कि आप ऐसे लोगों का साथ दें जो आप साथ पकड़ें या साथ लें, जो आपके सपोर्ट में हैं, जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये हमें सपोर्ट करेंगे, तो ऐसे लोगों का साथ लेना चाहिए। और आशावादी बने रहने के लिए हमें आशावादी जैसे वो बोलते हैं लेख, किताबें पढ़ने चाहिए। जब जीवन में ऐसा कुछ हो तो हमें ऐसे लेख पढ़ने चाहिए। और अभी चंपा जी ने बहुत ही अच्छा तस्वीर के माध्यम से बताया कि हाँ भाई इतना कुछ जिंदगी में तूफान है, लेकिन फिर भी वो इंसान मुस्कुरा रहा है कि उसको कहीं उम्मीद है कि हाँ भाई मैं सेफ हूँ, मैं सही हूँ। ये लेकिन प्रैक्टिकली करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। इसको लाइफ में प्रैक्टिकल लेने के लिए स्टेप्स लेने पड़ते हैं। और सबसे बड़ा उसमें एक जो हमारे इदरिस मोदी सर ने बताया है कि गॉड इज विथ मी। ये सेंटेंस आप याद रखिए कि गॉड इज विथ मी, कि ऊपर वाला मेरे साथ है। जब सारी परिस्थितियां विपरीत है तब भी ऊपर वाला मेरे साथ है। तो कहीं ना कहीं मुझे अभी नहीं अगर समझ में आ रहा कि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो भी रास्ता निकल जाता है। हमें ऐसे लोग कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं जो एक आशा की किरण दिखा देते हैं। और ये एक जब सब चीज विपरीत लगती है, जीने की आशाएं खत्म हो जाती है, तो भी एक सेंटेंस कि गॉड इज विथ मी, हमने ये जन्म लिया है, उसका हमारा अपना भी एक कंट्रीब्यूशन है इस पृथ्वी पर। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है। वैल्यू लाइफ, कितना भी कुछ भी हो जाए, कितना कुछ नुकसान हो जाए जीवन में, पढ़ाई में नुकसान हो जाए, आप आगे बिजनेस कर रहे हैं उसमें नुकसान हो जाए, करियर में, लाइफ में कोई भी परिस्थिति ऐसी हो जो आपको लगता है कि अरे मैं तो सक्सेस नहीं रहा या सक्सेसफुल नहीं रहा, सब अंधेरा नजर आ रहा है, तो भी हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वैल्यू लाइफ। ये एक आशावादी होने का सबसे बड़ा जो सोच है, ये सोच के साथ हमें रहना है कि लाइफ हमारी सबसे वैल्यूबल है। तो ये कुछ चीजें हैं, हमें हमेशा बच्चों को अपने जीवन मतलब बचपन से उनको सिखाना है और खुद भी फॉलो करना है। कितना नुकसान है, कुछ भी हो जाए, कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हो, सबसे इम्पोर्टेंट है इंसान की अपनी जिंदगी। और उसके साथ हमेशा कोई है तो भगवान है, और कोई ना कोई रास्ता कितनी भी बुरी परिस्थिति हो निकल आता है। सो बीइंग ऑप्टिमिस्टिक एक ये एटीट्यूड है, और ये हमें अपने बच्चे को हमेशा बीइंग एन एडल्ट बच्चों को ये एटीट्यूड सिखाना चाहिए, ये बात सिखानी चाहिए जो उनके साथ हमेशा रहे बड़े होने तक, और आगे वो भी अपने जनरेशन को यही सिखाएं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। ओवर टू महिमा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और मैम ने बहुत अच्छे से देखो हम लोगों को कितने अच्छे से समझाया, तो थैंक यू सो मच सीमा मैम। और आपको सुनना तो सभी को बहुत अच्छा लगता है, तो थैंक यू सो मच। और मैं अगर कहूँ तो मैं अपने आसपास या मैं अपने इस ऑन पैसे के प्लेटफॉर्म पे ऐसे आशावान व्यक्तियों को जब से मैं यहाँ हूँ तब से मैं देखती आ रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे CEO मिस्टर एस मुफारे सर, डॉक्टर मोदी सर, और बहुत ही बड़े बड़े और बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो इस परिभाषा में
इस अर्थ में, इस शब्द में आते हैं। तो उनके लिए जितना भी मैं गर्व महसूस करती हूँ, तो मैं इसके लिए एक छोटा सा शब्द है, आदमी कह देता आशावान। आशावान कह देने से कोई आशावान नहीं हो जाता है। बी ऑप्टिमिस्टिक हमारे आज के सेशन का मूल आधार है। हमारी सेशन की जो टॉपिक है, हमारी जो आज की चर्चा में हम सब यहाँ पे सम्मिलित हैं, और सभी सीनियर्स ने, सभी पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी से इसको एक्सप्लेन किया, हम लोगों को बहुत अच्छा से इसके बारे में सिखाया है। तो सभी की तारीफ में क्लैपिंग। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी जेपी सिंह सर को। तो जेपी सिंह सर जी आप आए, मोस्ट वेलकम। थैंक यू महिमा चौहान मैम जी, आपने मुझे सादर सहित आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और रियल में आज का सेशन बहुत गजब का जा रहा है। होस्टिंग भी आप बहुत बेटर कर रही हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि आज देखा जाए कि जब से मैं आपको समझा, देखा और जब से रीड कर रहा हूँ, आपने, मैं कह सकता हूँ कि एक आप लोगों को में एक सरप्राइज मैसेज दिया, अपने आप में बहुत इम्प्रूवमेंट किया रियल में। और आपके जज्बे को सलाम करता हूँ कि आपने अपने आप में इतना अपडेटिंग किया। और इसी के साथ में आज अपने टॉपिक पर आते हैं। मैं जेपी सिंह इस इटावा की धरती से सबका तहे दिल से स्वागत, वंदन अभिनंदन करता हूँ। हम सबके मेंटर गुरु डॉक्टर यतीश मोदी जी का सर का मैं दिल से आभारी हूँ। और हमारे प्यारे हम सबके सीनियर्स बड़े भाई डॉक्टर विकास श्रीवास्तव का मैं दिल से आभारी ऋणी रहूंगा हमेशा के लिए। आज का ये चैनल हम लोगों को मिला, या हम सौभाग्यशाली हैं कि अपना परफॉर्मेंस, अपना रियल से जो कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, हम लोग लकी हैं। इसी के तहत आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रूप में हमें आपको एक अच्छा टॉपिक आप लोगों ने चॉइस किया, आशावादी, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक भी है और आपने होस्टिंग बहुत अच्छी करी। और हम सबके सीनियर बड़े भाई डॉक्टर विकास श्रीवास्तव सर ने बहुत अच्छा इसको डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छा डिलीवर्ड किया। पता नहीं इतना मटेरियल कहाँ से कलेक्ट करके ले आए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सर के पास में ये टीचिंग का भी सिलेबस है, आपके ब्लड में भी है, आपके नेचर में भी है, और आपने कहीं से सिलेबस से कलेक्ट भी किया, बहुत अच्छा डिलीवर्ड भी किया। आज नेचुरलिटी आपके अंदर से झलक रही थी। और रियल में अब आपके आगे बोलना मेरा ये फीकापन है, मैं क्या कहूँ, कुछ बातें उसमें मैं जो भी समझ पाया हूँ वो अपनी मुखार बिंदु से कुछ उसी में मैं भी 4 बातें थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। कि रियल में आशावादी वह चीज है कि हर वक्त एक बुरी सी बुरी भी परिस्थिति में आदमी को एक अगर किसी स्थिति में जिंदा रखती है तो वो होती है एक आशा। आदमी कहता ना कि सर आप अनम्यूट हो गए हैं, सॉरी म्यूट हो गए थे। ओह ठीक है सर। जी, कॉल आ गई थी। तो ये रियल में जो पुराने लोग गांव देहात में कहते थे, तो वो रियल यथार्थ बातें सच हो रही हैं कि आशा को मरे निराशा को जिए। हर सिचुएशन में एक उम्मीद जिंदा रखना चाहिए, एक आशा जिंदा रखनी चाहिए। कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, बस आशा से कभी हमें आपको भटकना नहीं चाहिए, ये कन्फर्म है। ठीक, और जब आशा से रहेंगे तो आशावादी मेरे विचार। सर फिर म्यूट हो गए हैं आप। लगता है सर के पे कॉल आ रहे हैं बार बार। चलिए कोई नहीं, सर को नेक्स्ट सुन लेंगे। मैं इसी के साथ बुलाना चाहूंगी आ गए हैं अपने, हाँ जी ओ जी 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 जी। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। अरे बार बार कॉल आ रहा है, डिस्टर्बेंस। तो आशा, ये आशावादी जो टॉपिक रखा बहुत प्यारा है। हर विपरीत सिचुएशन में हमें अपनी उम्मीद को जिंदा रखना, अपनी आशा को जिंदा रखना। तो विकास सर ने बहुत सारा इसमें डिस्क्राइब किया। इसमें हम कहते हैं कि इसको मेंटेन कैसे करें, मेंटेन कैसे करें। ये इसके लिए हमें हमेशा आशावादी रहने के साथ साथ आशावादी विचार अपने मेंटेन करने। दिमाग में जब विचार आएंगे तो वो उम्मीद और आशा हमेशा बनी रहेगी। इसके लिए कुछ हमने देखा है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि परमानेंट मेंटेन करने के लिए किसी चीज को हमें हमेशा के लिए मेंटेन करने की कुछ चीजों की आदत डालनी पड़ती है। जब भी आदत पड़ जाती है तो बिना चाह के हुए वो चीज मेंटेन हो जाती है। तो इसके लिए हमें बस ये कहना है कि हमेशा कोई भी चीज हो कि जब हम फालतू समय सोशल मीडिया पे या अन्य चीजों में न गुजार के हमेशा
एक मोटिवेशनल स्टोरी को पढ़ते रहें। जब समय मिले तो मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ते रहे, तो उसमें अच्छे-अच्छे लोगों के, लेखक के थॉट और विचार हमें आपको मिलते रहेंगे, उससे हम अपने आप को मेंटेन कर पाएँगे। इसके साथ में हमेशा हम अपने आप को पॉजिटिव रखें, किसी भी नहीं। 2 चीज़ें होती हैं, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पे दिमाग ना लगा के हमें नेगेटिव पे दिमाग ना लगा के पॉजिटिव लगाना है। जैसे अभी विकास सर ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि गिलास भरा होता है, आधा गिलास भरा है, तो नेगेटिव लोग देखेंगे, पॉजिटिव लोग तो ये सोचेंगे कि आधे गिलास में आधा पानी है, लेकिन पॉजिटिव हमेशा सोचेंगे आधा खाली तो है, लेकिन आधा खाली तो है, लेकिन आधा भरा नहीं दिखाई देता है, भरा भी देखना चाहिए। तो ये चीज़ें दिमाग में हमेशा पॉजिटिव डालती रहनी चाहिए। इसी के साथ हम ये देखें कि हम कोशिश ये करें कि सक्सेस लोगों के या पॉजिटिव लोगों के एनवायरनमेंट में रहें, तो हमारे लिए एक बेटर होगा और बेटर सॉल्यूशन होगा। ठीक इसी के साथ हम ये देख पाएँगे कि अपने आप में पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ-साथ में हम हमेशा एक आखिरी दम तक, एक आखिरी चांस तक उसमें प्लस पॉइंट क्या निकलता है, वो निकालने की हमेशा एक आदत डालें। ठीक, दूसरी बात ये होती है कि जिन लोगों में हमें हमें उनके किसी गुणों पे ये नहीं जानना है कि वो उनके अंदर नेगेटिव गुण क्या हैं और उनको छोड़ना है, खाली पॉजिटिव गुण लाना है। दूसरी बात ये होती है कि अगर हमारे अंदर हम कुछ करना और चाहते हैं लेकिन सोच कुछ और रहे, अगर हमें जो करना है उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचें। हो सकता है कि महिमा मैम के बारे में हमें कुछ अच्छा सब बोलना है और सोच रहे हैं हम सरवेंद्र सर के बारे में या विकास सर के बारे में, तो महिमा मैम के बारे में हमें बोलना है, तो महिमा मैम के बारे में हमें सोचना है, उनकी अच्छाइयों के बारे में निकालना है, किसी और के बारे में सोचना है, किसी अलग पे दिमाग नहीं लगाना। तो जो दिमाग में रहता है वही चीजें निकाल के आती हैं। ठीक इसी तरह हम ये चीज देख पाते हैं कि जब भी जो मैं मेरी एजुकेशन से संबंधित या जिस जिस क्राइटेरिया या जिस सर्कल से या जिस एनवायरनमेंट से या जिस हालात से हम गुजर रहे होते हैं, उसमें एक आखिरी क्षण तक हमें अपने आप को पॉजिटिव चीजें मेंटेन रखनी। मतलब ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव सोचने का मेरा होगा क्या, जो हम नेगेटिव सोच रहे हैं वही तो होगा, उससे बुरा तो और क्या होगा। इसी के साथ एक स्टोरी के माध्यम से थोड़ी अपनी बात को यहाँ खत्म करना चाहेंगे कि एक राजदरबार में राजा बहुत एक सख्त कानून वाले व्यक्ति थे। तो उनके दरबार में दो लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसको एक सजा सुनाई। जब सजा सुनाई, महिमा मैम कुछ बोल नहीं कहा? हेलो? जब उन्होंने सजा सुनाई तो एक जो निराशावादी जो मुलजिम था, तो उसने कहा कि ठीक है। हाँ, जब उन दोनों मुलजिम से ये बात पूछी कि राजा ने पूछा कि आपको आखिरी वक्त जब फांसी दी जा रही तो आपको कुछ कहना है, तो निराशावादी व्यक्ति ने कहा कि नहीं, अब मुझे कहना क्या है, जब आखिरी में फांसी हो रही, मरना तो है, तो अब कहना क्या है। लेकिन जब दूसरा जो व्यक्ति था जो आशावादी, उसने कहा कि हाँ साहब, मुझे कुछ कहना है। बोले क्या कहिए? बोले साहब, अगर आप हमें 1 साल अगर जीने का मौका दे देंगे तो मैं एक काम कर सकता हूँ आपके लिए, वो बहुत अच्छा होगा। बोले क्या? कि आपके घोड़े को हम उड़ना सिखा सकता हूँ। तो राजा ने कहा, ये तो सरप्राइज वाली बात है, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? बोले हाँ सर, आप 1 साल मुझे जिंदा रहने का मौका दीजिए, देखो मैं करता हूँ कि ना हूँ। तो राजा ने कहा कि ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं 1 साल को आपको जिंदा रहने का मौका देते हैं। उसी के साथ जब निराशावादी जो व्यक्ति था, उसने पूछा कि क्यों, तो ऐसा कैसे हो सकता है, घोड़ा 1 साल बाद कैसे उड़ना आप सिखा दोगे? आपने राजा को चूतिया बनाया। तो बोले कि चूतिया बनाया, ठीक है, आज आज कम से कम हमें 1 साल के लिए कम से कम मौका तो मिल रहा है, 1 साल बाद मरना तो है, इससे ज्यादा तो और तो कुछ नहीं होगा, तो 1 साल का मौका तो मिल रहा है। तुम नहीं समझते, इसमें 4 ऑप्शन होंगे। क्या होंगे? कि हो सकता है कि 1 साल बाद, 1 साल के भीतर राजा ही मर जाए। दूसरा विकल्प हो सकता है कि 1 साल बाद घोड़ा, 1 साल के बीच में घोड़ा ही मर जाए। हो सकता है तीसरा विकल्प कि मैं ही मर जाऊं। और हो सकता है कि 1 साल में राजा का विचार ही बदल जाए, वो फांसी देना हमें भूल जाए या उसका इरादा बदल जाए कि हमें फांसी न दे। तो कम से कम हमें 1 साल जीने को, आगे जीने का एक विकल्प तो है। हमेशा आखिरी पल तक हमें अपने एक आशा रखनी चाहिए, उम्मीद की किरण रखना चाहिए, पॉजिटिव तरीके निकालने चाहिए, हमेशा जिंदा रखनी चाहिए उम्मीद को। तो कहने का तर्म कितना भी विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन हमेशा हम अगर पॉजिटिविटी पे दिमाग लगाएंगे, ठीक आशा पे दिमाग लगाएंगे, तो हम वहां पर अपने आप को पॉजिटिव पाएंगे और एक नई उम्मीद के नया रास्ता निकलता रहेगा। तो किसी भी सिचुएशन में आज हमें आपको जो भी आदमी यहाँ पर तक पहुंचा है या जो कर पा रहे हैं, एक उम्मीद, आखिरी आशा, वो हमें आपको यहाँ तक आगे ले आई और आदमी को सक्सेस बनाती है। तो कहने का तात्पर्य, एक आशा एक ऐसी चीज है कि उसका कोई विकल्प नहीं बना। जहां आशा आपकी खत्म हो गई तो वो सारे आपके काम खत्म हो जाके, सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं और सारी सक्सेस खत्म हो जाती है। आशा है तो आगे की किरण है, आगे रास्ते हैं, आगे उम्मीद है और आप सक्सेस हो पाएंगे। तो आज का हम इतना ही रखेंगे और लोग काफी अभी बोलने के लिए हैं, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वी आर इन इट टू विन इट।
थैंक यू सो मच जेपी सर जी, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया आज के टॉपिक को, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं विकास सर जी, आप देखिए जरा हैंड रेस में से देख लीजिए आप कि योगेन सर जी हैं, सर उनको पैनल पे लीजिए जरा। ओके मैम। थैंक यू सर। सायन मैम भी आ गई। जी जी बिल्कुल सर। और मैं इसी के साथ इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर योगेन सिंह सर को। सर मोस्ट वेलकम, सर आप आए और अपनी शेयरिंग रखें। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने मुझे इनवाइट किया इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और जितने भी पार्टनर्स हैं इनको इनका मोस्ट वेलकम, और सभी के लिए मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्कार। जैसा कि आज एक टॉपिक है ऑप्टिमिस्ट, यानी कि आशावादी। और आशा के बिना कुछ भी नहीं होता है, आशा की एक किरण है ना, बोलते हैं ना, आशा की एक किरण कहीं पे भी उजाला कर सकती है। सूरज से भी वो किरण होती है आशा की किरण, है ना। अब जिस तरीके से बहुत सारे लोग यहाँ पे टॉपिक कर ही चुके हैं, ऑलमोस्ट ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक होता है पेसिमिस्ट और एक होता है ऑप्टिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावाद और ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावाद। लाइफ में ये दो व्यक्ति होते हैं, दोनों के साथ में दो चीजें होती हैं। जो पेसिमिस्ट होता है उसकी लाइफ में एक शब्द होता है इम्पॉसिबल। हर एक बात में वो इम्पॉसिबिलिटी दिखाता है, एग्जरेट करता है कि शायद ये असंभव है, असंभव है, असंभव है। और जो ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति होता है उसके पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर एक पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ भी हो सकता है। अब इन दो चीजों में जब ये दोनों व्यक्ति आपस में लड़ते हैं, जिंदगी की जद्दोजहद होती है। 95% लोग पेसिमिस्ट होते हैं और 5% लोग ऑप्टिमिस्ट होते हैं। जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं वही दुनिया के आसमान को अपने आसमान को छूते हैं, अपना बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। अब जो पेसिमिस्ट व्यक्ति होता है, यानी कि निराशावादी व्यक्ति होता है, उसके पास में डिटेल्स होती है, इंफॉर्मेशन होती है, प्रैक्टिकली होती है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक फिशमैन होती है, लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं, सारी डिटेल्स होती है, सारी डिटेल्स में बात करता है। लेकिन ऑप्टिमिस्ट के पास में ये सारी सारी चीजें नहीं होती, क्योंकि ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति हमेशा एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम करता है। और जो पेसिमिस्ट जो व्यक्ति होता है वो पिछली जिंदगी को जीता है हमेशा। वो हमेशा कि लाइफ में पहले क्या घटित हुआ, उसके पास सारे डेटा होता है, आंकड़ा होता है। लेकिन वो सारे डिटेल्स होने के बाद में 4 टाइम 4 to 10 टाइम्स हमेशा लाइफ में असफल होता है, अनसक्सेस होता है। लेकिन जो ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति होता है उसके पास कोई डेटा नहीं होता है, कोई लाइफ का पीछे का एक्सपीरियंस नहीं होता है, एक प्रैक्टिकली एक इन्वेंट करता है किसी भी चीज के लिए, और उसे लगता है कि यस इसको मैं कर सकता हूँ, कर लूंगा, कर लू, करके ही दिखाऊंगा। तो ये एक आशावादी किरण होती है। तो ये 4 to 10 टाइम्स ये वो चीज को सक्सेस करके दिखाता है। और हमेशा आशावादी का रिजल्ट जो है, ऑप्टिमिस्ट होते हैं, वो सक्सेस में परिवर्तित हो जाता है। कौन सी चीजें क्या आएंगी किसी को नहीं पता। एलन मस्क का उदाहरण लेंगे, उन्होंने 2009 में कार का इन्वेंट किया। उनको कार बनानी नहीं आती थी, उनको कुछ भी नहीं आता था, लेकिन उन्होंने कार को बनाना सीखा किताबों की मदद से, गूगल की मदद से, नेट की मदद से, है ना। लेकिन बहुत सारे आंकड़े थे कि जब तक आप इसके अंदर मोटर कार में एक अच्छी डिग्री नहीं होगी तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनके ऊपर अपने ऊपर एक आशा थी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। ऐसे ही कभी आपने मतलब हम लोग देख सकते हो, पढ़ा भी है, जिस समय राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाया होगा, क्या किसी ने उनको आंकड़े दिए होंगे कि आज से पहले किसी ने बनाया था? आंकड़े क्या मिले होंगे, एक्सपीरियंस क्या होगा, कितना लोहा उड़ नहीं सकता, 100 ग्राम उछालते हैं तो नीचे आता है। आज हजारों टन का वो हवाई जहाज ऊपर उड़ सकता है, क्योंकि उनके पास में कोई डिटेल पहले की नहीं थी। डिटेल तो देने वाले पूरे
वर्ल्ड से 95% लोग थे, लेकिन उनको एक आशा थी कि अगर पक्षी उड़ सकता है तो मेरा ये यंत्र भी उड़ सकता है, और उड़ के दिखाया। ठीक है ना। ऐसे ही थॉमस एडिसन ने देखा कि अगर रात दिन हो सकता है, रात सर आवाज नहीं आ रही आपकी। योगेंद्र सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। टाइम साफ लगा। हेलो, क्या अभी आवाज आ रही है? जी सर अभी आ रही है। एक चीज सोची कि जब दिन हो सकता है तो रात में भी क्या दिन नहीं हो सकता। तो जो आज हम एलईडी की लाइट में बैठे हुए हैं सारे लोग, ये उन्हीं की देन है। उन्होंने सोचा 9,999 बार प्रयोग करने के बाद में फेल हुए, और इंटरव्यू हुआ तो बोलता है मैंने तो 9,999 स्टेप्स में इस चीज को इन्वेंट किया, बनाया है। मतलब आशावादी व्यक्ति यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। तो आशावादी ही रहना है, निराशा होने में कुछ भी नहीं रखा है। निराशावाद के पास में बहुत सारे लॉजिक होते हैं, बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, बहुत सारे लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन हमेशा जो एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपेरिमेंट वालों के पास में पॉसिबिलिटीज होती है, ऑप्टिमिस्टिक्स होती है, आशावादिता होती है, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। आज हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी लोग बैठे हुए हैं, पिछले 3 या 4 साल से डिबेट कर रहे हैं, लोगों को फेस कर रहे हैं, अपने आप में जो आशा जगी हुई है, जो किरण है, इसीलिए तो बैठे हुए हैं कि एक आशा है, हम आशावादी हैं। तो सबसे पहले तो आप 95% की भीड़ से अलग हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से वार्म वेलकम एंड तालियां मेरी तरफ से कि आप आशावादी हैं, लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, इनक्रेडिबल हैं। आप 800 करोड़ की जनता में सिर्फ 14 लाख लोगों में शामिल होते हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाइयां। आप वाकई में आशावादी हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है। और मैम, अब मैं इतना ही कुछ कहूंगा, इससे ज्यादा बहुत सारे लोग हैं, और आपने मुझे थैंक यू सो मच इनवाइट सर। किया, इसके लिए मैं अगेन धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सो मच सर। सर ने जो एग्जाम्पल दिए हैं तो बहुत ही, ये हम सबके आंखों देखे एग्जाम्पल हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आज आज का कोई एग्जाम्पल है, सदियों पुराने एग्जाम्पल दिए हैं सर ने। तो थैंक यू सो मच योगेंद्र सर जी। और हमारे पास टाइम बहुत कम है। शाहीन मैम, क्या आप हैं? शाहीन मैम, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? आप इनवाइट कर लीजिए। मोस्ट वेलकम शाहीन मैम, आप आए और आज के सेशन के बारे में 2 शब्द कहें। मैम के पास आवाज नहीं जा रही सर, शायद। एक्चुअली वो आज किसी फंक्शन में है शायद, इसलिए। तो महिमा जी, जिन जी जिन जी लोगों मैम के जी। हैंड है उनको ले लीजिए, अभी जो भी समय है हमारे पास, उसके बाद जी हमारा बिल्कुल समाप्ति की मैम। तरफ है ना। और हैंड रेस में मैं देख पा रही हूँ। अमर सिंह जी को ले लीजिए, अलाउ टू टॉक कर देती हूँ सर। ओके मैम, ओके। अमर सिंह जी, मोस्ट दूसरा वेलकम आपको अमर नहीं। सिंह सर जी, मोस्ट वेलकम। और 1 मिनट में आप अपनी शेयरिंग रखें ताकि मैं सबके हैंड रेस वालों की शेयरिंग भी सुन सकें। सभी लोग बहुत देर से हैंड रेस किए हुए हैं। मैम कुलवंत सिंह सर को बुला लें? अमर सिंह हाँ सर हाँ को शायद बिल्कुल, आवाज दे रहे हैं। ज्यादा टाइम वो नहीं करो, 2 बार आवाज दीजिए, अगर उनका कनेक्टिविटी में होंगे तो वो जरूर यस करेंगे। मोस्ट वेलकम ठीक है ना। जी जी। कुलवंत सर जी, मोस्ट वेलकम। नमस्ते मैम, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है मैम? जी जी जी, कंटिन्यू सर। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर इदरीस मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये सेशन चला रखा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की शेयरिंग में बहुत ही शानदार
विकास सर ने भी बहुत ही शानदार तरीके से आशावादी बनने, अपना एक सकारात्मक दृष्टिकोण है जो आशावादी का, उसके बारे में बताया। नजमा जी ने भी बहुत अच्छा बताया, संपा सरकार मैडम ने तो बहुत अच्छी से बढ़िया, जेपी सिंह सर ने भी। तो ये चीज अपने अपना हमारा दृष्टिकोण है उसको हमें बदलना पड़ेगा। हमें अगर आशावादी बनना है तो उसके मैं दो चार बातें बताऊंगा। अपनी एक सोच बदलनी होगी, हमें हमेशा अच्छाई खोजें और एक काम फौरन करने की आदत डालनी होगी। अपना काम है उसको पेंडिंग नहीं छोड़े कभी भी। आशावादी बनना है हमें, अगर है हमारे अंदर गुण ये डेवलप करना है ना, तो ये करना है हमें काम अपना फौरन करें। और एक अपने को एहसान मानने का नजरिया बनाना होगा खुद को, एक लगातार ज्ञान हासिल करना होगा, अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करना होगा, नेगेटिविटी से बचना होगा हमें, और जरूरी कामों को करने की आदत डालें जो अपने डेली रूटीन में डेली की आदत डालें, और अच्छे दिन की शुरुआत अच्छे काम से करें। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अपने को अपना आशावाद नजरिया बनाती हैं। और एक एक छोटा सा कहानी मैं भी सुनाऊंगा। एक बार एक कोई गांव था, सर उसके सर अंदर। प्लीज कहानी सुनाने का बिल्कुल भी थैंक टाइम यू, नहीं है। थैंक यू सर। और चलो मैम, सॉरी थैंक यू, सर, बहुत बहुत नेक्स्ट धन्यवाद। टाइम मैं आपकी थैंक यू, कहानी कोई सुनूंगी। नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं, सर थैंक यू, माफ कीजिएगा सर धन्यवाद। प्लीज। नहीं नहीं, कोई बात, थैंक यू। आज बहुत टाइम कम है, सॉरी सर। महिमा जी शाहीन जी, बोलो। यस मैम, यस। शाहीन। साहिन मैम, मोस्ट वेलकम साहिन मैम। आप अगर आज पैनल पे हैं और मेरी आवाज आप अरे तक आ रही है। मैं बिल्कुल सुन रही हूँ आपको। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल भी यहाँ पर इतना शोर है। मैं, और फिर सबसे बड़ी बात नेटवर्क नहीं है, तो मैं कई बार कनेक्ट किया लेकिन वो नेटवर्क ड्रॉप हो रहा है बार बार। बस मैं यही बोल रही थी विशाल जी को पैनल पे लीजिए, क्योंकि वो शायद बहुत देर से पैनल उसमें है पार्टिसिपेट में, लेकिन मैंने ले लिया है आ गए उनके। कोई नहीं, आप सेशन कंटिन्यू करिए, नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच, मेरी अच्छी होस्टिंग कर रहे थे आप। थैंक यू सो मच। शाहीन, मैम शाहीन मैंने आपको होस्ट बना दिया है। या देख लिया मैंने, थैंक यू। नाजमा मैम, नाजमा मैम क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? आप आए और विकास सर जी, क्या हम लोग सेशन क्लोज करने का घोषणा करें अभी या एक फिर दो अभी एक थोड़ा दो हैंड टाइम है? एक दो हैंड रेज हैं, आप ले लीजिए 1 मिनट का समय देके, और बाद ओके सर, ओके, थैंक यू। में नाजमा मैम को इनवाइट मिस्टर करिए। मिस्टर राजेश सर जी, क्या आपके पास मेरी आवाज आ रही है? तो सर प्लीज 1 मिनट में अपनी शेयरिंग रखें। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू महिमा मैडम, आप मुझे इनवाइट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया, उसके लिए धन्यवाद। और ग्रेट हमारे डॉक्टर यतीश मोदी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्लेटफॉर्म को आज उनके समक्ष सारा कुछ ऑर्गेनाइज हो रहा है और हम लोग यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और ज्ञान की बातें भी सीखते हैं। और जैसा कि मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम राजेश सिंह, सूरत इंडिया, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कॉम्प्रेसिव। और विकास सर ने आज जो प्रेजेंटेशन दिया बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त था। हर एक पॉइंट को जिस बारीकी से उन्होंने डिस्क्लोज किया है बहुत ही जबरदस्त रहा। और उसके बाद अपना जेपी सिंह सर ने भी कुछ पॉइंट्स बताए अच्छे वाले, और ये बाद में जो राजेंद्र जी आए थे उन्होंने भी बताया, और नजमा मैडम ने भी कुछ अच्छे स्टोरीज के माध्यम से बहुत अच्छा बताया, मोटिवेशनल। लेकिन मैं अगर आज का टॉपिक के बारे में अगर बात करूं तो बस 2 ही शब्द में बोलना चाहूँगा, क्योंकि समय की मर्यादा को देखते हुए, कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। और हमारा जो पॉजिटिव होने का किया है वो हमेशा इस तरह का होना चाहिए कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें अपने गोल को, अपनी जो कंटिन्यूटी है उस तरह से रखनी है। आप अगर लगातार किसी चीज के बारे में पॉजिटिव रहते हैं और निरंतर काम करते हैं तो आज ना कल किसी ना किसी वक्त आप उस मंजिल को जरूर अचीव करेंगे, ये मैं ऐसा मानता हूँ। तो इधर उधर की नकारात्मकता को छोड़ते हुए कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, किस तरह से क्या दिक्कतें आ रही है, उस सब को आगे पीछे हटाकर आपको सिर्फ अपने कार्य को करना है और पॉजिटिव वे में करना है, और उससे आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। जैसे कि हम कोई गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी के सामने जब की जो रोशनी होती है तो हमें बहुत दूर तक नहीं दिखता रात के समय, लेकिन जहां तक दिखता है वहां तक हम चल सकते हैं।
और जिस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे की चीजें हमारे पास क्लियर होती चली जाएगी। तो इस तरह से हमारा जीवन भी होता है कि उस दिशा में ही हम आगे, जितना हमें दिखाई दे उतना तक हम आगे बढ़े, आगे का रास्ता खुद क्लियर हो जाता है। तो बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को बढ़ देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू। थैंक यू राजेश सर जी, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी पिंकी शाह मैम का भी था हैंड रेज। पिंकी शाह मैम, क्या आप हैं? पिंकी शाह मैम, आई थिंक नहीं है। अच्छा, वेणु बंसल जी का हैंड रेज है। हाँ जी, तो मोस्ट वेलकम रेणु बंसल मैम जी, मोस्ट वेलकम। 1 मिनट में थैंक यू अपनी सो शेयरिंग खत्म करें, 1 मिनट। जी, ओके, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। और आपकी आज होस्टिंग बहुत प्यारी रही, थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ सबसे पहले अपने डॉक्टर मोदी जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। साथ में साइन मैम, नाजमा मैम और संपा मैम, सीमा मैम और जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं सभी को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और हमारे अपलाइन विकास सर को तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया और थैंक यू सो मच। तो आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, आशावादी। सो थैंक यू सो मच साइन मैम। आशावादी व्यक्ति बहुत पॉजिटिव ही रहता है, हमेशा पॉजिटिव सोचता है। वो हर व्यक्ति के अंदर 2 ही गुण रहते हैं, अच्छे या बुरे। तो आशावादी व्यक्ति हमेशा अच्छे गुणों को देखता है। अगर हम अच्छे गुण देखेंगे तो हमें अच्छी अच्छाइयां ही हमारे पास आएंगी। अगर दूसरों में हम अच्छाइयां देख रहे हैं तो वो हमें अच्छाइयां ही मिलेंगी। आशावादी व्यक्ति हर परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी खराब परिस्थिति हो, वो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखता है, कभी भी निराश नहीं होता, अपनी आशा को कभी नहीं खोता वो। और हमेशा पॉजिटिव रह के पॉजिटिव ही लोगों को वो बोलता है। अब जैसे आज हमें अपनी ऑन पैसे में 3-4 साल हो गए हैं, तो बहुत से लोग बोलने लगते हैं, अरे क्या है ये, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, फलाना ठिकाना, मतलब बहुत सी बातें होने लगती हैं। तो मैं भी काफी लोगों को यही बोल देती हूँ, देखिए बहुत कुछ हुआ है, ऐसा मत बोलिए कि कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। पहले क्या था? कुछ नहीं था। आज कितना कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ है आज, और आगे बहुत अच्छा होगा। अपनी आशा को मत तोड़िए, पॉजिटिव रहिए, और आगे बहुत अच्छा, बहुत कुछ होने वाला है। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि हमेशा पॉजिटिव रहिए। और थैंक यू सो मच रेणु मैम, थैंक यू सो जी मच। जी जी, और धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं इसी के साथ बुलाना चाहूंगी सरवेन सर को। सरवेन सर जी, क्या आप कंफर्टेबल हैं? सर, क्या आप कंफर्टेबल हैं? थैंक यू महिमा जी, आपने मुझे इनवाइट किया और इस मंच पर सारे पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। और आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा था, आशावादी, और सभी लोगों ने अपनी शेयरिंग को बहुत ही अच्छे विस्तार से बताया, बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं कि आशावादी और निराशावादी, आशावादी व्यक्ति वो होता है जो हमेशा नेगेटिव चीजों में से ही पॉजिटिव सोचता है, और निराशावादी व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव चीजों में नेगेटिव और आशावादी हमेशा नेगेटिव चीजों में पॉजिटिव सोचता है। तो यही है कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। कि कहते हैं कि हमने चश्मा कौन सा पहन रखा है, अगर मैं काला चश्मा पहनूंगा मुझे काला नजर आएगा, और लाल चश्मा पहन रखा है मुझे लाल दिखाई देगा। तो हम जैसा सोचते हैं वैसे मुझे नजरिया भी मुझे दिखता है। तो यही है कि ज्यादा ना बोलते और भी लोग पहनते हैं, और समय भी बांटता है। तो इसी के साथ ओवर टू थैंक यू सो मच सरवेन सर जी। बिजी होने के साथ साथ आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। और वंदना मैम, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आप कंफर्टेबल हैं तो वंदना मैम आप आए। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, महिमा मैम। मोस्ट सबसे वेलकम पहले मैम। मुझे इनवाइट करने के लिए, मौका देने के लिए बोलने का। एंड यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मैं वंदना श्रीवास्तव दिल्ली से नमस्कार और सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक पे मैं आशावादी होना, ठीक है, मतलब आशावादी व्यक्ति मेरे हिसाब से उसको कहते हैं कि हमें जिसकी सोच, जिस व्यक्ति की सोच हमेशा बहुत बड़ी और हमेशा पॉजिटिव रहती है,
ऐसे इंसान की उम्मीदें हमेशा मतलब जिंदा रहती हैं। वो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता और हर परिस्थिति में उनका सोचने का एक नजरिया हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। वो प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह ना देखकर मतलब उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। वो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स नहीं है लाइफ में तो लाइफ को जीने का मजा ही नहीं है। प्रॉब्लम्स ही हमारे जीवन में इसीलिए आती है ना कि हमको पुश करती है आगे बढ़े। अगर प्रॉब्लम्स नहीं होंगे तो हमारे सीखेंगे नहीं। तो हर चीज में आशावादी व्यक्ति हर समस्या में, हर अपने जीवन से जुड़ी हर चीज में हमेशा एक उम्मीद के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसमें चलते रहते हैं। हर बात को हमेशा उसमें उम्मीदें मतलब उम्मीद के साथ चलते हैं कि हाँ इसमें अच्छा होगा, इसमें ये होगा, उसमें कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव एटीट्यूड निकाल ही लेते हैं उसमें। तो ऐसे लोगों को मतलब हमेशा एक आदत भी होती है मैं, और जैसे कि ऐसे व्यक्ति हमेशा शांत स्वभाव के होते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, और ऐसे लोग हमेशा मोटिवेशनल चीजों से जैसे किताबों से जुड़े भी रहते हैं, है ना, और बहुत ही शांत कूल स्वभाव के होते हैं और कभी किसी चीज का बुरा नहीं मानते। हर चीज में उनका मतलब एक शांत पॉजिटिव एटीट्यूड ही रहता है, एक आशा रहती है हमेशा आगे बढ़ने की। तो मैं ज्यादा ना बोलती हूँ, मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम मुझे बोलने का मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल। थैंक यू सो मच वंदना मैम, गुड शेयरिंग आपकी। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी कुमकुम मिश्रा मैम, मोस्ट वेलकम। 1 मिनट में मैम अपनी शेयरिंग कंप्लीट करें। थैंक यू महिमा मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं कुमकुम मिश्रा यूपी वाराणसी से। मैं इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग, मैं सबको सादर प्रणाम करती हूँ। और आशावादी टॉपिक बहुत अच्छा है, हम सबको पॉजिटिव रहना चाहिए। जितने भी लोग अनपैसे में यहाँ पॉजिटिव हैं तभी तो यहाँ पे हैं, नहीं तो कितने लोग जो निगेटिव हुए तो वो निकल गए हैं। जैसे कौवा होता है ना, उसको प्यास लगी होती है तो कंकड़ ढूंढ ढूंढ के लाता है, क्योंकि जो मटके में पानी होता आधा मटका रहता है वो वहां तक पहुंच नहीं पाता है, तो दूर दूर से कंकड़ ला के उसमें डालता है और पानी ऊपर आता तो पानी पी के अपनी प्यास बुझाता। तो उसको वहां पे आशा था, वो पॉजिटिव था कि हम यहाँ इसमें कंकड़ डाल के पानी ऊपर करके हम पानी पी सकते हैं, तो पानी पी के प्यास बुझा लिया। तो हम लोग को भी अपने जो अपना अनपैसिव है, हमें इसमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि जब हम पॉजिटिव रहेंगे तभी इसको हम सीख पाएंगे, इसका नॉलेज ले पाएंगे। और हमें अपना जैसे इकोसिस्टम में जाके अपना उसको विजिट करना है, देखना है कि मेरा कौन सा टूल्स कब आ जाए जिससे वो कनेक्ट आने वाला है। तो हम लोग कितने एक्साइटेड हैं उसके प्रति, हमें लग रहा है सारे के सारे लोग पॉजिटिव ही हैं कि अब देखें अब आ जाएगा, कब देखें अब आ जाएगा। तो मैम यही है कि हम सबको पॉजिटिव रहना चाहिए, आशावादी यही है। जिस चीज से उम्मीद होती है, जिस चीज का हम उम्मीद रखते हैं, अगर हम सोचते हैं जो काम कि हाँ ये हम कर सकते हैं तो हम कर लेंगे। अगर हमने अपना माइंड चेंज कर दिया कि नहीं ये होगा कि नहीं होगा, जब ये थिंकिंग आ गई मेरे दिमाग में, तो वहां असफल हमें होना ही है। बट अगर जो काम नहीं हमें आ रहा, हम नहीं कर पा रहे हैं, वो भी अगर हम सोच लेंगे कि नहीं इसको हम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उसको हम कर लेंगे। तो थैंक यू मैम, टाइम बहुत कम है। ओवर टू होस्ट मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी नाजमा मैम, क्या आप हैं पैनल पे? जी जी बिल्कुल। नाजमा मैम आप आए और सेशन के बारे में 2 शब्द कहें और इस सेशन क्लोज करने की घोषणा करें सर। 2 शब्द मेरे बहुत भारी हैं। आपने अरे बहुत अच्छा सेशन को सचमुच बहुत अच्छा किया है और बहुत अच्छा लग रहा है। और विकास सर ने भी बहुत अच्छा मतलब अच्छा किया, बहुत अच्छा, सुपर सुपर। आगे हम कोशिश करेंगे और ज्यादा अच्छा हो। लेकिन बहुत ही महिमा जी ने अपनी एक्टिविटियों को बहुत ही संभाल के, बहुत ही सरलता के साथ, सहनशीलता के साथ काम किया है। लेकिन हम चाहेंगे अगला कभी भी आपको समय मिलेगा तो उसमें और एक्टिव नजर आए। बहुत ही संभल के किया आपने, बहुत ही सरलता से किया, मुझे बहुत पसंद आया वाकई में। और विकास सर तो है ही हमारे ग्रेट पर्सनालिटी, वो तो है ही अच्छे स्पीकर। और बहुत अच्छा सेशन रहा। हम चाहेंगे कि सेशन को क्लोज किया जाए और हमारे पास जितने भी आए सबने अपनी अपनी शेयरिंग रखी। और एक चीज सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, आज जो भी हमारा टॉपिक था इतना शानदार टॉपिक रहा कि आशावादी, और सबने अलग अलग उसको अलग अलग अंदाज में बताया। तो ये मैं कहती हूँ कि ये चैनल पे दोबारा जरूर देखना
और बल्कि Yes. इस चीज पे पूरा टॉपिक लिखें, बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि अब हम दोबारा जब देखेंगे तो हर इंसान ने जो जो टॉपिक लिया है 2-2 शब्द बोले तो उसमें वो बहुत कुछ मिलेगा हमको। एक बहुत बड़ा सेशन हो सकता है ये, एक ही बंदा बोल सकता है, इतने सारे पॉइंट्स हमको यहाँ आज कलेक्ट हो गए हैं। तो हम यही चाहेंगे चैनल पे इसको देखें जब भी ये आए सामने। तो थैंक यू सो मच। और मैं बार बार इसलिए ये कह रही हूँ इसको दोबारा देखने के लिए कि हमारा एक अनुभव है कि हमको इसे देख के ना हम बहुत कुछ सीख पाते हैं कि हमने अभी Yes. क्या बोला था। हमने ऐसा होता है ना, किसी को बोल देते हैं हमें पता नहीं चलता, तो ऐसा होता है कि इसमें जब हम देखेंगे कि हमने क्या बात कहाँ की, तो हमारे दिमाग में ओपन माइंड खुलने लगेगा कि हमें यहाँ ये चीज ऐड करनी चाहिए थी तो और अच्छा जाता, या ये नहीं करना था तो ऐसा जाता। तो वो मतलब दोनों ही ऑप्शंस होते हैं, यस एंड नो वाले। तो बहुत अच्छा सेशन रहा, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगी अगर शाहीन हसन है तो आए, 2 शब्द आपके ना सुने तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसमें मिठास Yes. डालें Yes. थोड़ा सेशन में। आइए, वेलकम। Oh my God, अस्सलाम वालेकुम नाज़मा मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। Most welcome, आपको तो ma'am. पता Most है आज मैं welcome. बिजी हूँ। अरे यार आज तभी तो पता हम है मैम, तभी तो हम आज आपका यहाँ नाम पर ले रहे हैं बार बार, ताकि नहीं स्वीटनेस यहाँ बनी पर रहे। ना ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर बहुत सिग्नल ड्रॉप हो रहा है और अभी भी मैं ना विंडो में खड़े होके बात कर रही हूँ, मतलब बिल्कुल वाओ, सिग्नल नहीं आ रहे। तो हाँ सेशन मुझे आपका पता है अच्छा आप है बहुत जितना ज्यादा मैं सुन बेचैन पाई। होंगी, क्योंकि इधर तो वेबिनार है, उधर आप बिजी हैं, और वाकई में थैंक यू सो एग्जैक्टली मच शाहीन हसन। बिल्कुल, लेकिन यही नहीं, थैंक यू होती है। सो मच, बहुत अच्छा सेशन था, थैंक यू सो मच। ठीक है चलिए विकास सर, मतलब विकास सर अब समाप्त की तरफ चलें, क्लोज करें सर। ओके, थैंक यू मैम। और हम सभी लोग अपने सेशन के क्लोज करने की ओर बढ़ रहे हैं और निश्चित ही अपने सिस्टम के स्लोगन के साथ सेशन को क्लोज करेंगे। तो वी आर सो इन इट टू विन इट। We are We so are in it so to in it win to it. win it. We are so in it to win it. So in it to win it.